दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये डेली करंट अफेयर्स का डोज है। डेली मैं लेकर आता हूँ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खबरें जो है वो लेकर आता हूँ चुनकर आपके लिए। ठीक है, तो ये 9 मार्च है, आज 9 मार्च की डेट का दे रहा हूँ मैं आपको करंट अफेयर्स। लक्ष्य डेट याद रखिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा आपसे कि ये वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। ये समझिए कि बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो मेरा ये चैनल का, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या है, आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है, तो अगर मैं कोई जानकारी देना चाह रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ है, कोई वीडियो बनाता हूँ, तो वो आप उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो आसानी से, और पीडीएफ भी मैं उसी में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप उसको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, मेरा दिया हुआ है इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको भी कमेंट कीजिएगा, और आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अ, सबसे पहला जो प्रश्न है या जो खबर है, ये देखिए, कौन सा राज्य है जिसने सीबीआई जांच के लिए आम सहमति, ये किससे संबंधित है? सीबीआई से संबंधित है, सीबीआई जांच से आम सहमति, इसको जनरल कॉन्सेंट भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब सीबीआई को किसी राज्य में जांच करनी होती है, या केंद्र कोई किसी केंद्रीय कर्मचारी, जो राज्यों में बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, ये जो आईएएस वगैरह और ये सब होते हैं सारे, आईपीएस वगैरह, तो इनके खिलाफ अगर कुछ या और कोई अन्य जो ये केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी अगर जांच करनी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, या कोई अन्य मामला लेना है, तो वो उनको राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि सभी राज्य एक आम सहमति ये होती है वो देते हैं, लेकिन वो राज्य वापस भी ले सकते हैं। तो अभी तक देखिए 9 राज्यों ने अभी वापस ले लिया है, ये 9वां राज्य है मेघालय, जो कि जिसने अपनी ये सहमति वापस ली है। तो देखिए, इससे इसमें होगा क्या, होगा ये कि अब अगर कोई जांच शुरू करनी है किसी राज्य में, तो सबसे पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो ना करना पड़े इसलिए ये सहमति होती है कि भाई ठीक है, आपको सहमति है, आप आओ और अपना मतलब जांच शुरू कर दो। ठीक, तो वो सब बचाने के लिए ये सीबीआई को पावर कहाँ से मिलती है, तो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट 1946 का एक एक्ट है, उसके तहत इसको ये पावर मिलती है। ठीक है, इसीलिए जो है ये सारा खेल हुआ ये आम सहमति वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किससे इसको पावर मिलती है सीबीआई को। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अच्छा बताइएगा, आज का पहला प्रश्न, सीबीआई के डायरेक्टर कौन है अभी, अभी बताइएगा आप। चलिए प्रश्न आप कमेंट कर दीजिएगा आप। ठीक, कवच प्रणाली क्या है? कवच क्या है? ये बेसिकली एक ट्रेन रोधी प्रणाली है, ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। ठीक है, टकास भी बोलते हैं इसको, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये अभी इसका हाल ही में ट्रायल हुआ है, सफलतापूर्वक ट्रायल हुआ है। ये गुल्लागुड़ा और ये चिट्टगिड़ रेलवे स्टेशन के, दो रेलवे स्टेशनों के बीच में बेसिकली क्या होगा, जैसे मान लीजिए रेड लाइट है और ट्रेन क्रॉस कर गई उसको गलती से, जो भी है मानवीय गलती के कारण, तो ट्रेन में ऑटोमेटिक जो है ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, आगे जाके जैसे ही वो क्रॉस करेगी थोड़ा सा ही, वैसे ही वो उसमें ब्रेक लग जाएगी ऑटो में। तो इस तरीके से क्या है कि ट्रेन का अगर सामने कोई आ रही है ट्रेन, या फिर कोई खड़ी हुई है ट्रेन, तो उससे उसकी टक्कर होने से बच सकती है। तो इस तरीके से ये पूरे देश भर में ये लागू होंगी धीरे धीरे, अभी इसकी शुरुआत है। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है कि स्वचालित ट्रेन रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? कवच, या कवच किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा करंट में है ये प्रश्न, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट आर्या किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये प्रोजेक्ट आर्या जो है वो आईसीएआर, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है दिल्ली में, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। इसमें बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जो है नई तकनीक और उद्यम के बारे में जानकारी देना, यही सब है इसमें। तो प्रोजेक्ट आर्या ऐसे करके पूछ लिया जाएगा कि किससे संबंधित है,
या किसने प्रारंभ किया है, तो ये ICAR द्वारा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ICAR क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1929 में हुआ था, ठीक है। ये एक स्वायत्त संगठन है जो कि कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने औषधि मारिजुआना यानी जो गांजा है उसके उपयोग और भांग की खेती को वैध कर दिया है? तो ये कोस्टा रिका है कंट्री, जिसने कि ये इसको वैलिड कर दिया है अभी, ठीक है। तो देखिए इसके पहले भी, कुछ दिन पहले भी एक कंट्री ने किया था, माल्टा ने भांग की खेती को जो है वैलिड किया था। तो याद रखिएगा ये भी अभी किया है इसने, कोस्टा रिका। तो कुछ हो सकता है कि प्रश्न बन जाए, तो ध्यान रखिएगा इसको। कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सान जॉन्स, ठीक है, याद रखिएगा ये UPPCS 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। सिरुई लिली महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? सिरुई लिली महोत्सव, ये सिरुई लिली मणिपुर का ये राजकीय पुष्प है, तो वहीं पर ये महोत्सव मनाया गया है। बेसिकली ये इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और चूँकि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इसलिए इसके जागरूकता के लिए जो है ये मनाया जाता है मणिपुर में। तो याद रखिएगा सिरुई लिली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो आप जान लीजिए, फ़िलिस्तीन में अपने भारत के एक राजदूत थे वहाँ पर फ़िलिस्तीन में, तो उनका निधन हो गया। उनका नाम मुकुल आर्या है, ठीक है। वो 2008 के IFS बैच के अधिकारी थे। तो वहाँ पर उनका निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा फ़िलिस्तीन में। फ़िलिस्तीन की राजधानी क्या है? रामल्ला, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अभी दूसरा सर्वाधिक भारतीय खिलाड़ी ऐसा है जिसने दूसरा सर्वाधिक विकेट लिया है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो कौन है? तो वो R अश्विन ने हैं, जिन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो अपने कपिल देव थे, उन्होंने 432 लिया था विकेट। अभी ये 436 विकेट ले लिया है इन्होंने। तो ये आगे चल रहे हैं। इनसे आगे जो है अपना ये अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 619 विकेट लिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न हो सकता है पूछ ले। तो किसने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये R अश्विन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो UAE को, ये बहुत सरप्राइजिंगली है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। UAE को इसमें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ग्रे लिस्ट, FATF क्या है? ये एक संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है ना, उस पे ये सब देशों पे नज़र रखती है, ये कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस हिसाब से इसकी लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, इस टाइप से। तो अगर ग्रे लिस्ट में है, इसका मतलब आपके ऊपर थोड़ा निगरानी बढ़ा दी गई है। और ब्लैक लिस्ट हो गया तो फिर जो अन्य जो संस्थाएं हैं ना, वित्त पोषण करने वाली संस्थाएं, जैसे IMF हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, या अदर जो संस्थाएं हैं, फिर वो आपको फंड देना बंद कर देंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहता कोई भी देश। तो अभी देखिए पाकिस्तान बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से ये ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो भारत तो कोशिश कर रहा है कि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाए। तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो उसको कहीं से भी फंडिंग नहीं मिलेगी, तो जो रही सही कसर है उसकी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये FATF का कार्य यही सब होता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। चलिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद अभी चर्चा में रहा, कौन सा अनुच्छेद? ये अनुच्छेद 176(1). ये किससे संबंधित है? ये राज्यपाल के संबोधन से संबंधित है। राज्यों में जब चुनाव वगैरह या बजट सत्र वगैरह कोई भी सत्र शुरू होता है उसमें, तो जैसे राष्ट्रपति का भाषण होता है, बजट सत्र हुआ था अभी, तो देखिए राष्ट्रपति ने भाषण दिया था, तो उसी तरीके से अभिभाषण होता है राज्यों में राज्यपाल का और केंद्र में राष्ट्रपति का। तो केंद्र में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं और वहाँ पे राज्यपाल। अभी चर्चा में ये क्यों आया? क्योंकि तेलंगाना ने बोला कि भैया हम बिना ही राज्यपाल के अभिभाषण के ही अपना बजट सत्र शुरू करेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको मार्क करके रख लीजिएगा, ये अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये हो सकता है कि ये राज्य का नाम ही पूछ लिया जाए, तो किस राज्य ने घोषणा की है ऐसे करके, तो तेलंगाना याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, ये थेय्यम और कालियट्टम, ये एक एक्चुअली परंपरागत नृत्य है ये केरला का, ठीक है। 800 वर्ष पुराना है ये। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैचिंग में आ जाएगा।
थय्यम या कालियट्टम किससे संबंधित है, ऐसे करके। तो ये केरल से, केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते यार, लाइक कर दिया करिए प्लीज़, है। लाइक कर दीजिए, अब कम से कम मोटिवेशन मिलता है, आप लोग कमेंट भी किया करिए। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।